स्टूडेंट, हमने पिछली जो वीडियो करी थी, चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम होता है फंडामेंटल। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने डिफरेंट केसेस बताए थे। थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने बताया था आपको कि अगर पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हमने 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाया था। मिडल ऑफ द मंथ हो, पूरे 12 महीने ड्राइंग करता है पार्टनर, मिडल ऑफ द मंथ इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है तो 6 महीने का, एट द एंड ऑफ द मंथ 5.5 मंथ। दोस्तों फिर हमने देखा था कि क्वार्टरली ड्राइंग है। अगर पार्टनर क्वार्टर में 3-3 महीने के इंटरवल में पैसे विड्रॉ करता है, क्वार्टरली में अगर बिगिनिंग है तो हमारा जो इंटरेस्ट था वो 7.5 मंथ था। मिडल में क्वार्टर है तो 6 मंथ था, मिडल क्वार्टर में है तो 6 मंथ था, और क्वार्टर के एंड में है तो 4.5 मंथ का हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था ये 6 मंथ ड्राइंग वाला मैं छोड़ रहा हूँ। 6 मंथ ड्राइंग समझ लीजिए आप, अगर पार्टनर लगातार 6 महीने तक ड्राइंग करता है, बिगनिंग में है तो आपको 3.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है, मिडल में है तो 3 मंथ का लगाना है, एंड में है तो 2.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है अगर 6 मंथ ड्राइंग है। दोस्तों फिर मैंने एक बताया था आपको प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड जब अप्लाई किया जाएगा जब क्वेश्चन के अंदर ना तो इक्वल अमाउंट हो और या फिर ना उस क्वेश्चन के अंदर कोई बिगिनिंग या मिडल या क्वार्टर कोई टाइम ना हो, डेट फिक्स ना हो, क्वेश्चन में डेट फिक्स ना हो, तो उस टाइम ना तो डेट फिक्स है कोई ड्राइंग करने की और ना अमाउंट फिक्स है ड्राइंग करने की, तो उसमें हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ड्राइंग के मैंने कुछ केसेस आपको बताए थे। दोस्तों अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, पार्टनर की ड्राइंग दी है, ए की ड्राइंग 10,000 रुपीज़, बी की ड्राइंग 6,000 रुपीज़, तो उस पर किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो आप इसे याद रखना 6 महीने का इंटरेस्ट आपको लगाना है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो। क्वेश्चन में कहा जाता है ए की एज ड्राइंग है 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है, इंटरेस्ट निकालिए तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 10,000 का 6% और 6 महीने अपने आप से लगाना है हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहने की ज़रूरत है। तो आपका इंटरेस्ट जितना भी आएगा आप सोल्व कर लीजिए इसको, तो आप ये याद रखना कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमारा क्लियर हो चुका है पिछले वीडियो में। आज जो हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं पार्टनरशिप में, फंडामेंटल पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, तो इसमें आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट। जिस तरह की कॉन्सेप्ट होंगे आज हमारे पास, पार्टनर की सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर का कमीशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आज हमारे 3 मैथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। दोस्तों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, पार्टनर जो बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड परमिट करती है, अलाउ करती है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा, अदरवाइज कोई पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, इस रेट को भी पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड में लिखना ज़रूरी है, किस रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा। समझ आ गया आपको। पार्टनरशिप डीड बनाई है पार्टनर ने, उसमें परमिट करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा 5%, 6%, 10%, जो भी रेट उन्होंने मेंशन करी है उस रेट के हिसाब से आपको पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करना है, अदरवाइज़ कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अब इंटरेस्ट किस तरह से चार्ज करेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल लीजिए, समझना आप, किसी पार्टनर की कैपिटल है 10,000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है 1 अप्रैल की कैपिटल थी 2020 को। इस पार्टनर ने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, तो आपको पता है ड्राइंग लेस होती है। मान लो पार्टनर ने 2,000 रुपीज़ की ड्राइंग कर ली, तो उसकी कैपिटल बचनी चाहिए थी 8,000 रुपीज़। पार्टनर ने कुछ पैसे बिजनेस में, फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो उस टाइम बिजनेस लोगों का अच्छा चलता है,
तो लोग अपने बिजनेस को ऐसे चलाने के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा बिजनेस में डालते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एडिशनल कैपिटल। पार्टनर ने अगर एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगा दी है तो उसको ऐड करते हैं। मान लो 5000 रुपीज़ कैपिटल हो गई है 13,000, और जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट वो भी पार्टनर को ऐड होता है। मान लो 2 पार्टनर हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज़ का, दोनों पार्टनर में इक्वली बांटा, 5,000 एक को मिलेगा, 5,000 दूसरे को। ये छोटा सा मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है आपको। तो पार्टनर की जो लास्ट में कैपिटल आएगी, लास्ट में एडजस्टेड कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल, ये है 18,000। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद है एडजस्टेड कैपिटल। दोस्तों अब क्वेश्चन में क्या कहा गया ज़रा समझने की कोशिश करना आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 12% पर एनम, चलो 12 तो छोड़ देते हैं, 10% कर लेते हैं, 10% पर एनम। 1 साल का इंटरेस्ट देना है पार्टनर को कैपिटल पे। एक पार्टनर की कैपिटल है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि उसको इंटरेस्ट जो देना है मैं 10% कुछ कैपिटल पे दें। एक कैपिटल तो ये है इसकी, एक कैपिटल जोड़ने माइनस करने के बाद यहाँ पर आई थी, एडिशनल कैपिटल ऐड करने के बाद एक कैपिटल ये है, और लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल ये है। किस कैपिटल पे पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करें? क्या क्लोजिंग कैपिटल पे करें, ओपनिंग कैपिटल पे करें, या कोई बीच में जो और कैपिटल है क्या इनमें अलाउ करें? क्वेश्चन ये है आपके लिए। दोस्तों एक चीज़ समझना, यहाँ पे जो बीच की कैपिटल हैं, ये जो मैंने प्लस माइनस करके निकाली, इसको तो फिलहाल आप इग्नोर कर दो। 2 ही कैपिटल बची हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। अगर पार्टनर को क्लोजिंग कैपिटल में हमने इंटरेस्ट दे दिया तो जो ये 5,000 का नेट प्रॉफिट है, और ये तो अभी हमने ऐड करा है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को तो प्रॉफिट निकल के आता है, और 31 मार्च को हमने 5,000 ऐड करे हैं, और 5,000 ऐड करें तो 31 मार्च को ही तो हम प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ पार्टनर को 5,000 का प्रॉफिट अभी दिया और उस पर अभी इंटरेस्ट दे रहे हैं 1 साल का। ये तो गलत तरीका हो गया, 1 साल का। तो फिर 1 साल का कैप इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे दिया जाएगा जिसको 1 साल बीत चुका हो, 1 साल हो चुका हो। यस, यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो फिर किस पे देना चाहिए? ओपनिंग कैपिटल पे। क्लोजिंग कैपिटल पे देने का मतलब बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट हो गया। जैसा फॉर एग्जांपल आपने किसी इंसान से 5,000 रुपये अभी उधार लिए हैं, तो क्या अभी उस पर आप 1 साल का इंटरेस्ट दोगे? 1 साल बीतने के बाद ही तो 1 साल का इंटरेस्ट होता है, अभी तो नहीं होता। तो इसी तरह से जो ओपनिंग कैपिटल थी 1 अप्रैल 2020 को, उस कैपिटल को 1 साल ख़त्म हो चुका है, 1 साल बीत चुका है, तो उस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देना है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आपको कैलकुलेट करना है, इट इज़ अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल ओनली। क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दी है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आएगी आपको कि आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग लेस होती है, एडिशनल कैपिटल ऐड होता है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है, तो क्लोजिंग कैपिटल आती है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप उल्टा कर दो, इस कॉन्सेप्ट को आप रिवर्स कर दो। देखो रिवर्स कैसे करोगे ज़रा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल, राइट, जो आइटम ऐड करा आपने उसे लेस करना है, और जो लेस करा उसे ऐड करना, मतलब ऐड करना है हमको ड्राइंग। ओके दोस्तों, जो अमाउंट निकल के आएगी इसमें से लेस करने हैं 2 चीज़ें, नेट प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से मैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा जब बुक के, आपको नेक्स्ट अभी मैं कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ, फिर आपको मैं जब बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा टेक्स्ट बुक के, तो आपको बहुत क्लियरली ये समझ आ जाएगा। अभी फ़िलहाल हम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। दोस्तों क्लियर आ गया? समझ आ गया?
याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल ओनली। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो हमको कैलकुलेशन करके ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर इस पर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियरली समझ आ गई ये बात दोस्तों। कैपिटल अगर ओपनिंग ही दी हो क्वेश्चन में, हाँ सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल ही दी होती है, क्लोजिंग नहीं दी होती। मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग कभी कभी किसी क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ही होती है, तो उस पर तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही दी हो, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020, तो आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। क्वेश्चन के अंदर बोला हो कैपिटल सेम ही है ओपनिंग के और क्लोजिंग के, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। तो सेम कैसे हो सकती है दोस्तों? हो सकती है। आपको याद होगा पार्टनर जो अपने कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं वो दो सिस्टम से बनाते हैं। एक का नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के अंदर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बिल्कुल इक्वल रहती है, ना तो उसमें ड्राइंग लेस होती, ना उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड होता, ना उसमें प्रॉफिट ऐड होता। क्योंकि आपको याद है पार्टनर्स को इन सब ट्रीटमेंट के लिए एक अलग से अकाउंट दिया जाता है। दोबारा सुनो जब पार्टनर बोल देते हैं हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी, ना तो ड्राइंग करने से घटेगी ना प्रॉफिट से बढ़ेगी, हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस सिस्टम में पार्टनर्स को एक अलग से अकाउंट और दिया जाता है, करंट अकाउंट नाम होता है उसका। तो जो ड्राइंग है प्रॉफिट है इसकी एंट्री करंट अकाउंट में लेके जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। अब जब कैपिटल अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी तो प्रॉफिट और कैपिटल चेंज ही नहीं होगी। तो कैपिटल जब चेंज नहीं होती है तो इसको फिक्स सिस्टम बोलते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन में अगर वर्ड लिखा हो फिक्स कैपिटल तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ ओपनिंग कैपिटल, और वही क्लोजिंग कैपिटल भी है। ठीक है, मगर अगर क्वेश्चन में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल हो, इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल चेंज हो रही है, बार बार घट बढ़ रही है। अब चेंज हो रही है तो उसमें आपको ये देखना है क्या ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मेट आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अच्छे से समझ आ गया। अब डिस्कस करते हैं पार्टनर्स कमीशन के ऊपर। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन ये क्या बला है समझते हैं ज़रा पहले। फर्म कभी कभी पार्टनर को, पार्टनर कौन होता है? एजेंट होता है फर्म का। अब फर्म का एजेंट है तो हो सकता है पार्टनर आपकी फर्म के लिए कुछ सेल कर रहा हो, कुछ बिक्री कर रहा हो, बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए ऑर्डर लेके आ रहा हो, तो फर्म आपके पार्टनर को कह रही है आप हमारे लिए सेल कराइए, हम आपको कुछ कमीशन देंगे। कितना कमीशन देंगे? आपको 5,000 रुपये महीना कमीशन देंगे, या आपको प्रॉफिट का 10% कमीशन देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर आपका एक तरह से मैनेजर हो, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ध्यान समझना, 3 पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड। मिस्टर एक्स अपनी जॉब करते हैं, इनकी अपनी जॉब है, ये अपनी जॉब में बिजी रहते हैं। मिस्टर वाई अपना बिजनेस करते हैं, एक बिज़नेस और है, और तीनों का एक बिज़नेस पार्टनरशिप भी है। मिस्टर जेड फ्री है। मिस्टर जेड से कहा गया कि आप एक काम करिए, हमारी फर्म को रन कीजिए, आप फर्म संभालिए। ए और एक्स और वाई के पास तो टाइम नहीं है, मिस्टर जेड के पास टाइम है। मिस्टर जेड फर्म में डेली आते हैं, फर्म को चलाते हैं, और फर्म कह रही है आपको जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको कमीशन देंगे। ठीक है ना, 10% आपको कमीशन देंगे। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपये तो 10% कमीशन कितना हुआ? 10,000 रुपये कमीशन देंगे। ठीक है ना, तो ये पार्टनर कमीशन हो। मगर
समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्म का प्रॉफिट है कितना, 1,00,000 रुपये। जेड का कमीशन है कितना, 10% ऑफ प्रॉफिट। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ समझना, मिस्टर जेड बोल रहे हैं मेरा प्रॉफिट 10% बैठता है, तो जेड का कमीशन 10% बैठता है, तो आपके हिसाब से कमीशन आना चाहिए 1,00,000 का 10%, 10/100 करके 10,000 रुपीज़ आता है। ठीक है दोस्तों। अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बचा, 90,000। देखना, 10,000 का प्रॉफिट था, हाँ 1,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, 1,00,000 में से प्रॉफिट में से 10,000 का कमीशन हो गया, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 90,000। अब ये प्रॉफिट जब मिस्टर जेड ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के सामने प्रेजेंट करा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई थोड़े से बदल गए, थोड़े से बदल गए। कैसे बदल गए ज़रा समझने की कोशिश करो। मिस्टर एक्स और वाई बोलते हैं आपका कमीशन कितना, भाई मेरा कमीशन 10,000, मैंने अपना निकाल लिया है। 10,000 किस तरह से आया आपका कमीशन, प्रॉफिट तो 90,000 हो रहा है, कमीशन के बाद तो प्रॉफिट तो 90,000 हो रहा है ना, तो ये तो 90,000 का 10% तो 9,000 रुपये होना चाहिए ना, आपका तो 10,000 रुपये आ रहा है। अब मिस्टर जेड परेशान, यार ये कैसी बात हो रही कर रहे हो आप, प्रॉफिट तो 1,00,000 रुपये था, 1,00,000 का 10% 10,000 रुपये होता है ना। मिस्टर एक्स वाई बोलते हैं नहीं नहीं, हमें तो प्रॉफिट 90,000 दिख रहा है भाई, इसका 10% तो 9,000 होता है। अब बड़ी समस्या आ गई, मतलब दो प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एक ये है, एक प्रॉफिट ये है। अब सुनो, मैं आपको इस समस्या को सॉल्व करता हूँ। ये है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन, और यह है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो इस लड़ाई का एक सॉल्यूशन था कि शुरुआत में अगर ये बता देते कमीशन ये 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन है या आफ्टर कमीशन है, ठीक है ना, फिर तो लड़ाई नहीं होती। ज़रा आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो तो 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ज़रा समझने की कोशिश करो। कमीशन की अमाउंट आपको निकालनी है, जैसे आपने निकाली थी, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट है तो 10/100 करके आपको कैलकुलेट करना है, 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, मगर 10% प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हो, मतलब अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात मानते हैं तो आफ्टर कमीशन होता है। आफ्टर कमीशन है तो कैसे निकालेंगे ज़रा कमीशन की अमाउंट, ये भी समझ लो। कमीशन अगर आफ्टर कमीशन है तो 1,00,000 का आपको 10% नहीं करना, 10/110 करना है, 10/110। 110 कैसे आया, ऊपर 10%, नीचे 100 में भी 10 जोड़ दो। अगर रेट 15% होती है तो नीचे 100 में भी 15 जोड़ देते, फिर 115 आता। आगे समझ, तो आपकी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये आ जाएगा 9,900 जो भी नहीं 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 नहीं, देखते कितना आएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 909 ऐसा कुछ आएगी अमाउंट। ठीक है, पॉइंट के बाद भी 9 आएगा कुछ। ठीक है, आप देख लेना जो भी आ रही है अमाउंट। तो इस तरह से आपका कमीशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपको याद रखने हैं दो कॉन्सेप्ट कमीशन के अंदर, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो सीधा सीधा 10/100, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो आपको सीधा सीधा 10/110 लगाना है। अगर 10% है तो 5% है तो यहाँ पर 5/100 होगा, यहाँ पर 5/105 105 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका कमीशन कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, कमीशन समझ आ गया आपको। सैलरी में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्टनर की सैलरी अगर आपको देनी है, पार्टनर सैलरी, तो आपको अगर मंथ पर मंथ दिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 पर मंथ, तो आपको 12 से इंटू कर देना है, 12,000 रुपये सैलरी आ जाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों मेरे पास बुक है टी.एस. ग्रेवाल, और टी.एस. ग्रेवाल की जो बुक है मेरे पास 2020 का एडिशन है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 31 है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा हूँ मैं, ज़रा समझने की कोशिश करो। आपको क्वेश्चन समझना है आपको। अमर, भानु और चारू कुछ पार्टनर हैं। अमर, भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी 1,20,000 पर एनम। अमर को और भानु को सैलरी मिलती है। ईच एज दे मैनेज द बिजनेस, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,80,000, डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिट टू ईच पार्टनर। ठीक है दोस्तों, ज़रा आपको समझना है, ये बताना है कि ये हर पार्टनर को किस तरह से प्रॉफिट मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को सिंपल कैलकुलेशन टाइप से भी कर सकते हैं, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ज़रा समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप के अंदर बनता है। पार्टनरशिप के अंदर पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है सबसे लास्ट में। ठीक है, ज़रा समझ लो क्या बोला मैंने। पार्टनरशिप में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, इसके बाद बैलेंस शीट जाकर बनती है। मतलब फाइनल अकाउंट जो होता है पार्टनरशिप का, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में। और इसी तरह से अगर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर हो, सोल ट्रेडर उसको बोलते हैं जिसमें एक ही मालिक होता है बिजनेस का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई होटल हो, कोई ढाबा हो, उनका एक ही ओनर है तो उसे सोल ट्रेडर बोलो। कोई भी बिजनेस हो, होटल ढाबा ज़रूरी नहीं है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, अगर एक ही ओनर है तो सोल ट्रेडर होगा। इसका फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, इसका जो फाइनल अकाउंट होता है इसके अंदर केवल ट्रेडिंग अकाउंट आता है, P&L अकाउंट आता है, बैलेंस शीट, ये सब अकाउंट नहीं आते, ये केवल पार्टनरशिप के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपनी का पार्टनर फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। कंपनी का जो फाइनल अकाउंट होता है, कंपनी के फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है, तो क्या होता है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम भी वहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इसके बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट बनती है, बट उसमें साथ साथ नोट टू अकाउंट भी बनते हैं। ज़रा मैं बता देता हूँ आपको, ये भी जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। कंपनीज के फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं बनता, डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद इसमें बैलेंस शीट बनाई जाती है, साथ साथ नोट टू अकाउंट्स बनाए जाते हैं डिटेल्स के लिए, और कुछ विद्वान कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी कंपनी के फाइनल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। बट ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, कैश पोजीशन के लिए बनता है। इसका मतलब ये 3 चीज़ें कंपनी के फाइनल अकाउंट में इंक्लूड होती है। ठीक है, क्लियर समझ आ गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है पार्टनरशिप में आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट हमें यहाँ सिलेबस में पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है P&L एप्रोप्रिएशन। तो कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। पहले दोस्तों एक बात जान लो, आप अपने माइंड में एक बात सेट कर लो। P&L एप्रोप्रिएशन बनाते समय P&L एप्रोप्रिएशन में केवल वही एंट्रीज की जाएंगी जो पार्टनर से रिलेटेड होंगी। जी, ये केवल पार्टनर्स मतलब मालिकों के लिए अकाउंट बना है। कैसे बनेगा, ज़रा एक फॉर्मेट में आपको बताता हूँ। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड
पर्टिकुलर दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है करंट ईयर का प्रॉफिट, तो आप नेट प्रॉफिट लिख दो या फिर लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो नेट प्रॉफिट लिख दो आप या लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कहा है और नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरफ लिखना है, अगर पार्टनर को हमने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कोई भी फॉर्म ऑफ मनी पार्टनर को दोगे, मतलब आप पार्टनर को कोई भी पैसा दोगे अपनी फर्म से, तो वो डेबिट साइड एंट्री की जाएगी। पार्टनर से अगर लोगे किसी तरह का पैसा तो वो इसमें क्रेडिट साइड आएगा। तो देंगे किस तरह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, मिस्टर ए का भी ले लो आप, मिस्टर बी का भी ले लो, टोटल करके बाहर लिख दो। पार्टनर सैलरी, किसी भी पार्टनर की अगर सैलरी है, सैलरी, तो इसी के अंदर कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है? उसके बाद पार्टनर्स कमीशन यहाँ डालना है आपको। और क्या डालना है? कुछ पैसे अगर हमने ट्रांसफ़र टू रिजर्व करा है, मतलब प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट है 1,00,000 रुपये, आपने सोचा कि 1,00,000 रुपये में से 10,000 रुपीज़ हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व भी यही आएगा, ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, यही कंसिडर करना है आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरफ क्या आएगा? पार्टनर से हम लेते हैं पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेती है फर्म, तो ये अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है दोस्तों, पार्टनर को किसी भी फॉर्म में आप पैसे दोगे, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, ट्रांसफर टू रिजर्व हो, कोई और फॉर्म में दे रहे हो, याद रखना बस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है। पार्टनर के अलावा किसी और को पेमेंट कर रहे हो, मैनेजर को पेमेंट कर रहे हो, वो भी इसमें नहीं आता है। डेप्रिसिएशन टैक्स के अमाउंट इसमें नहीं आती, इसमें सिर्फ ये अमाउंट आती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो। जैसे ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है तो दोनों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो और टोटल करके बाहर लिख दो। ठीक है दोस्तों, एक छोटे से एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, छोटे से एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करता हूँ, पहले आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ये जो पार्टनर कैपिटल मैंने लिखा है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। एज कैपिटल है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल रुपीज़ 1,00,000 एंड 2,00,000। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ए की है आपकी 500 एंड बी 1,500। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बोला है ए सैलरी, ए की सैलरी है 500 पर मंथ, 500 पर मंथ। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है नेट प्रॉफिट अर्नड रुपीज़, नेट प्रॉफिट अर्नड रुपीज़ 50,000। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन से बनाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट की एंट्री आप यहाँ कर दीजिए, नेट प्रॉफिट है पेंडल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 50,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हाँ 500 ए का है एंड 1,500 बी का है।
रुपीज़ हो गया क्वेश्चन आपका। इधर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया 10%, 10% निकालो आप कैपिटल का। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है, ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में निकलता है। तो कुछ नहीं मान दिया है तो आप इसे ओपनिंग कैपिटल ही मान के चलना। 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपये ए का इंटरेस्ट आ गया, 20,000 रुपये बी का इंटरेस्ट आ गया, टोटल 30,000 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों। पार्टनर सैलरी, पार्टनर ना लिखो आप, यहाँ लिखो ए सैलरी, ए की कुछ पार्टनर बोला है ना, एक नाम है पार्टनर का। ए सैलरी कितनी है 500 पर मंथ इंटू 12, 12 महीने 6,000 रुपये। ठीक है दोस्तों। कमीशन तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ट्रांसफ़र टू रिजर्व भी नहीं है, ये दोनों एंट्री आप इग्नोर कर दो। अब आपको ये टोटल करना है 52,000, ये टोटल करना है 36। 52,000 में से आप 36 माइनस करो तो आपका ये बचेगा कितना, 6 और 1 16,000 रुपये। 16,000 रुपये आप यहाँ लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट में, और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है रेशियो के अंदर। 52 हो गया, ये रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इक्वल माना जाएगा 8,000 8,000। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार है। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन बुक में देखा था हमने भी। दोस्तों चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि आपको पेंडल एप्रोप्रिएशन से भी कर सकते हैं, बिना पेंडल एप्रोप्रिएशन के भी। पेंडल एप्रोप्रिएशन से करना थोड़ा बेटर है, थोड़ा तरीका अच्छा है वो। आप इस ऐसे क्वेश्चन को पेंडल एप्रोप्रिएशन से करें तो ही बेटर रहेगा। कैसे करना है ज़रा समझते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं। अमर, Bhanu and Charu are partner in a firm. Amar Bhanu are to get annual salary 1,20,000 per annum. Each दोनों को मिलेगी 1,20,000. दे मैनेज द बिजनेस, को बिजनेस को मैनेज करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर देयर 4,80,000, नेट प्रॉफिट 4,80,000 रुपीज़। सैलरी लिखो आप, पार्टनर्स सैलरी, ए की सैलरी नहीं, ए नहीं है, नाम है, चलो अमर है, मैं ए बोल देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ए सैलरी, बी भानु की सैलरी जो है बी सैलरी 1,20,000, 1,20,000। ठीक है दोस्तों, टोटल हो गया 240। और कुछ नहीं देना किसी को भी आपको, इसमें से इसको माइनस करो, आ गया प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। आपको तीनों में बांट देना है ये ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, इसमें से जब आप माइनस करोगे तो 240 ही आएगा। 240 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वल मान के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इक्वल मान के 3 से डिवाइड कर दो आप इसको। 3 से डिवाइड करोगे 80,000 आएगा, 80,000 तीनों को दे दो। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या आता है ज़रा समझना। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। तैयार हो गया। अच्छा, मिस्टर ए को, मिस्टर अमर को कितना पैसा मिला, 20 और 80, 2 लाख रुपए। मिस्टर भानु को भी 2 लाख मिले हैं, बट मिस्टर जो तीसरी पार्टनर है मिस्टर चारू, उसको केवल 80,000 रुपीज़ ही मिले हैं। तो ये आंसर भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 है। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म 1,10,000 रुपये। दोस्तों इसमें यहाँ पे ना आफ्टर चार्जिंग लिखा ना बिफोर चार्जिंग लिखो। जब नेट प्रॉफिट लिखा हो क्वेश्चन में तो आपको आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। इसमें कोई पेंडल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, बना लो तो आप ज़्यादा बेटर है। इसको बिना उसके भी कर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू है, बस कमीशन पता करना है आपको। तो कैसे कमीशन पता करोगे, एज कमीशन 10/110 इंटू में नेट प्रॉफिट। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में है 1,10,000, तो आपका ये आ गया 10,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, आफ्टर चार्जिंग का कैसे लगाया है मैंने, बिफोर चार्जिंग का लगाता तो 11,000 आता, मगर इसमें आफ्टर लगाना है आपको। ठीक है दोस्तों, बाकी आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन कर लीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको मैं इनको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज हमने पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा है, पार्टनर सैलरी निकालनी सीखी है, पार्टनर कमीशन निकालना सीखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा है। इन सब के डिटेल में और डिस्कस करेंगे। अपनी बुक आप रेडी रखिए, मैं TS गिरवाल की बुक से क्वेश्चंस कराऊंगा। आपके पास कोई दूसरी बुक है, आप उन क्वेश्चन को हमको सेंड कर सकते हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी फिर से। बाय बाय। मुन्ना उठा ले।